वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप। मोमो घर में आग लगा देती है। वहाँ फायर फोर्स आती है और आग बुझाने लगती है। पर वो सांप बाहर आता है और तबाही मचाने लगता है। मोमो उस पर ट्रक फेंक के मारती है। वो सूरज की रोशनी में आता है और पूरी तरह से भुन जाता है। और वहाँ का वॉल्केनो फट जाता है। अब आगे स्पीकर में अनाउंसमेंट होती है कि उनके शहर के पास वॉल्केनो फटा है। सभी लोग शहर खाली करते हैं। वहाँ बुढ़िया मोमो को बोल रही है कि उसने पहले ही कहा था, इसीलिए हम सरपंच को बलि चढ़ा रहे थे ताकि वॉल्केनो ना फटे। और ये सब मोमो की गलती है। पर वो जो वॉल्केनो फूटा वो इस सांप की वजह से नहीं फूटा। वो फाउंटेन इस बात का सबूत है कि वॉल्केनो फटने वाला है। पुराने जमाने वाले लोग इसे जानते थे, इसीलिए उन्होंने एक स्टोरी के रूप में पीछे छोड़ा ताकि अगली पीढ़ी को पता चलता रहे। पर ये कहानी आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। मोमो कीड़ा उठाती है और दूर फेंक देती है। और बुढ़िया मोमो पर गुस्सा करने लगती है कि वो इस सरपंच की लाश के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मोमो भाग के फिर से उसे उठा लेती है और फाउंटेन की तरफ भागने लगती है, जो एपिसोड 1 में उन क्रीपी लोगों ने तोड़ दिया था। जहाँ से वो पानी निकल रहा था, मोमो उस जगह उस सरपंच का पीछे वाला हिस्सा लगा देती है एंड वो उस सरपंच के आगे वाले मुंह की तरफ भागने लगती है। अब उस सांप का मुंह वॉल्केनो की तरफ करती है और बोलती है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस शहर को कुछ भी नहीं होने देगी। उस वॉल्केनो का लावा आगे बढ़ने लगता है और रास्ते में आई हुई सभी चीजों का राग बनाने लगता है। पर मोमो उस कीड़े की लिक्विड की मदद से वहां का लावा ठंडा करने लगती है। पर वो एरिया इतना बड़ा होता है कि मोमो सब जगह वो लिक्विड नहीं फेंक पाती। तभी बुढ़िया मोमो के पीछे से किक कर देती है। वहां बुढ़िया के चमचे भी आ जाते हैं और वो सब मोमो पे हमला करने वाले थे। बट वो न्यूटू वाला प्रीस्ट बीच में आके मोमो को बचा लेता है। वो बोलता है कि एक वीक पहले उसके मास्टर यानी कि मोमो की ग्रैंड मॉम का कॉल आया था और उसने प्रेस को बोला था 3 बच्चे तुम्हारे गांव में आ रहे हैं, उन पर जरा नजर रखना। प्रिस्ट बोलता है वो शिरेन में आने वाली एक लौती लड़की थी, इसीलिए उसे लगा कि वो सिर्फ एक टूरिस्ट है। और हम देखते हैं बुढ़िया प्रिस्ट को पहले से ही पसंद नहीं करती थी। अब वो बुढ़िया के चमचे प्रिस्ट पे हमला कर देते हैं, पर प्रिस्ट उन सबको अकेला ही पेल देता है एंड मोमो फिर से लावा को ठंडा करने का काम शुरू कर देती है। लेकिन बीच में ही कोई उस सरपंच पे ही पार करने लगता है और उसमें 2-3 छेद कर देता है। ये तो ईवल आई है। वो बुढ़िया पे किक कर देता है। बुढ़िया को ऐसा लगता है कि वो उसे रोक लेगी, लेकिन उस किक से बुढ़िया का हाथ ही टूट जाता है। ये वाला फिर से किक मारता है। मोमो बुढ़िया को बचा लेती है। वो तीसरी बार बुढ़िया पर हमला करने वाला था, पर प्रेस बीच में आके उसे ही पंच कर देता है। ये वाला प्रेस को किक मारकर वही मार देता, पर मोमो उसे खींच लेती है और पृष्ठ बच जाता है। ये वाला बोलता है, धिक्कार है तुझ पर। तू हर बार रास्ते में आ रही है। शायद पहले तुझे ही मारना पड़ेगा। मोमो उससे पूछते हैं कि ओकरुन कहाँ है, ओकरुन के साथ तुमने क्या किया। ये वाला बोलता है, मैं सिर्फ वही बात करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, और मुझे अभी भूख लगी है। प्रिस्ट बोलता है, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है, मैं इनको अकेला हैंडल नहीं कर सकता। बुढ़िया मोमो को अभी भी कोस रही है कि ये सब मोमो की गलती है। अब यहाँ 1v3 फाइट शुरू होती है। मोमो नोटिस करती है कि ईवल है उनकी तरफ कर्स बॉल मारने वाला है और वो दोनों को झुकने के लिए बोलती है। पर उसके बाद ईवल है ठीक मोमो के सामने आता है और मोमो को किक करने वाला था, लेकिन प्रिस्ट बीच में आके मोमो को बचा लेता है। बुढ़िया अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल करती है, जेनिफर लोपस एनाकोंडा। पर भाई ईवल आए तो ईवल आए हैं। वो बुढ़िया को पंच मारता है, पर मोमो उसे बचा लेती है। मोमो उसे अपने पावर से पकड़ लेती है और पृष्ठ पीछे से आकर उसे हवा में उड़ा देता है। मोमो उसके हाथ पैर दोनों पकड़ लेती है। पर ई वाला ने जो पहले कर्स बॉल मारी थी पर ई वाला ने जो कर्स बॉल मारी थी वो मोमो के हैंड्स को डिफेक्ट कर देती है। और ई वाला पृष्ठ को इतनी जोर से किक करता है कि वो पेड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब ये वाला मोमो की तरफ भागता है। मोमो उसे अपने पावर से रोकना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ बाहर ही नहीं आ रहे थे और वो मोमो को किक करने वाला था। पर वहां मेंटेसन आकर इवालाई पे बहुत सारे पंचेस मारने लगता है और इवालाई वहीं पे रुक जाता है। हम देखते हैं सेको तारों के ऊपर खड़े होकर यूरोप से उतर रही थी। सेको बोलती है, मेरे आदेश पर सब अटैक करना। और वो सब इवालाई पर अटैक करने लगते हैं। सबसे पहले मेंटेसन अटैक करता है, पर वो बॉल उसे लगती है और वो दूर गिर जाता है। अब वहाँ ईवल आई और शोको की लड़ाई चल रही होती है। सेको अपने सीक्रेट ईवल आई की आंख पे मारती है ताकि उसका ध्यान भटक जाए, और ऐसा ही होता है। सेको घुमाकर बेसबॉल बैट ईवल आई को मारती है, लेकिन ईवल आई जैसे तैसे टॉर्च कर लेता है। सेको तारो को आवाज लगाती है और तारो भागते हुए ईवल आई की तरफ आता है। ईवल आई तारो पर खतरनाक पंच मारता है और उसके सारे पार्ट अलग कर देता है।
और तारो वही बिखर जाता है। तारों के टुकड़े हवा में उड़ रहे होते हैं। ईवल आई देखता है, उनमें से एक टुकड़े पर तालिस्मान लगा हुआ है। प्रिस्ट कुछ मंत्र बोलता है एंड तारों के सभी टुकड़े ईवल आई पे चिपक जाते हैं और ईवल आई तारों के अंदर फंस जाता है। अब मेंटेसन का बेटा यूएफओ की मदद से उस कीड़े को उठाता है और वहां का लावा बुझाने लगता है। इधर शेको प्रिस्ट को डांट रही होती है कि उसने प्रिस्ट को पहले ही कहा था मोमोजिन और ओकरों पे नजर रखना। देखो अब हालात कितने खराब हो गए हैं। प्रिस्ट बोलता है कि आप ही ने मुझे ठीक से नहीं बताया था और शेको प्रिस्ट की तारीफ करने लगती है मोमो को बचाने के लिए। तारो पीछे से गुजरते हुए बोलता है अब मैं इन ऑर्गन्स का क्या करूँ। सेको उसे बोलती है कि वो डब्बे में भर के घर ले ले और वो मोमो को आवाज देती है और मोमो मेंटेसन के साथ भाग रही होती है जहाँ उसी ने आग लगाई थी। वो अपने पावर से वहां का कचरा हटाने की कोशिश करती है पर उसकी पावर बिल्कुल ही यूजलेस हो चुकी थी। मेंटेसिन एक ही पंच से वहां का सारा कूड़ा कचरा हटा देता है और वो दोनों देखते हैं जिस गड्ढे से मोमो बाहर निकली थी और वो कीड़ा बाहर आया था वो पूरी तरह से लावा में भर चुका था। मोमो चिकिता को बोलती है यानी उस मेंटेसियन के बेटे को उस लाइट को मैग्मा के अंदर में डालो और वो खुद ओकरन को बचाने अंदर जाने के लिए तैयार होती है। मेंटेसियन का बेटा बोलता है वो लाइट मैग्मा में नहीं डालेगा और अब बिना वजह अपनी जान नहीं दे सकती। मोमो फोर्सफुली अंदर जाने की कोशिश करने लगती है पर मेंटेसन उसे रोक लेता है। वहां मेंटेसन का बेटा लावा से एक बड़ा सा गोला बाहर निकालता है और वो उस कीड़े की मदद से उस गोले को ठंडा कर देता है और मोमो अपने हाथों से उसे खोलने लगती है। अंदर से ओकरुन और टर्बो ग्रैनी निकलते हैं। टर्बो ग्रैनी को अंदर बहुत गर्मी हो रही थी तो वो वहां से भाग जाती है। मोमो ओकरुन का हाथ पकड़कर बाहर ले आती है पर ओकरुन का पैर फिसल जाता है और वो सीधा मोमो के गले लग जाता है और वो मोमो से माफी मांगने लगता है कि ये सब उससे गलती से हुआ। पर मोमो ओकरोन को ही गले लगाते हुए बोलती है कि माफी तो उसे मांगनी चाहिए थी कि उसने कहा था कि वो ओकरोन को बचा लेगी पर वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई और शुक्र मानती है कि ओकरोन ठीक है। और ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर तुमने इसके एपिसोड को स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, तुम इसे स्टार्टिंग से देख सकते हो। ओके बाय।